लंबोदरं परं सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकर्णिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं विघ्नहरं नमामि। श्रद्धालु भक्तगण, श्री मद्भागवत महापुराण के नामकरण व नाम के अर्थ की चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। आज श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म के वर्णन की ओर अग्रसर होते हैं। यह पावन पुराण, जिसको श्री भगवान व्यास जी ने भागवतम, सुखदेव जी ने चक्रे शाश्वत संहिता, सूत जी ने उत्तम श्लोक चरितम और ऋषि मुनियों ने परमहंसी संहिता तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपनी वाङ्मयी कहकर संबोधित किया है कि महात्मा का वर्णन यद्यपि अनेकानेक शास्त्रों ग्रंथों में किया गया है, किंतु भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा है कि इस पावन पुनीत ग्रंथ का महात्म पद्म पुराण से गाया जाना चाहिए। इसलिए व्यास भगवान की आज्ञानुसरण में श्री मद्भागवत महापुराण का महात्म श्री पद्म पुराण से वर्णन करने का प्रयास करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसमें सच्चिदानंद ब्रह्म के लिए एक विश्लेषण है। सच्चिदानंद ब्रह्म के लिए एक विशेषण है। वेदांत व सनातन हिंदू धर्म में ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद को अवर्णनात्मक, वर्णनातीत अर्थात जिसका वर्णन न किया जा सके, एकात्मक, परम और अपरिवर्तनीय वास्तविकता माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भी यही भाव व्यक्त किए हैं। व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद सच्चित और आनंद से बना है। सत का तात्पर्य होता है जिसका कहीं भी अभाव नहीं है, जो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है और जिसका पूर्ण अस्तित्व है तथा जो स्थायी और अपरिवर्तनीय है। इसी प्रकार चित ज्ञान स्वरूप, प्रकाशमान, पुण्य और चैतन्य, पुंज और चैतन्य, इसको चित कहते हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश राम गुण ज्ञान। और आनंद, आनंद ऐसे अलौकिक सुख की अनुभूति है जिससे व्यक्ति गदगद और पुलकित होने लगता है।
आनंद लौकिक सुखों, सांसारिक सुखों से भिन्न है। यह एक ऐसा अद्वैत शब्द है जिसका कोई विपरीतार्थक विलोम शब्द नहीं है। सुख का अर्थ दुख, हर्ष का विषाद, अन्य सभी शब्दों के विलोम या विपरीतार्थक हैं, किंतु आनंद का कोई विपरीतार्थक नहीं है। ईश्वर के तत्व का ज्ञान होने पर हरि जब किसी व्यक्ति को सच्चित आनंद का ज्ञान प्राप्त करा देते हैं तो भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है और उसके द्वारा जो सत्कर्म किए जाते हैं उससे बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। तब आनंद की अनुभूति होती है। आनंद भक्ति के प्रादुर्भाव होने से जब भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और भगवान में चित्त लग जाता है और भगवत भक्ति के कारण मन मयूर नृत्य करने लगता है, भावविह्वल हो जाता है, तब वह आनंद की स्थिति होती है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक उदासी। इस प्रकार वो सर्वशक्तिमान सत्ता जो सत्य, पूर्ण, स्थायी, अविनाशी व सर्वत्र कण कण में व्याप्त है तथा जो स्वतः से ही ज्ञान स्वरूप व प्रकाश रूप होकर अखिल ब्रह्मांड के जीवों को प्रकाशित करता है एवं जिसके स्वरूप को समझ लेने पर प्राणी मात्र में अलौकिक भक्ति व ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब वो सांसारिक सुखों से भिन्न अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राणियों को कराता है। वह सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात ब्रह्म अर्थात कृष्ण है। तो इस प्रकार इस महात्म्य में इस प्रार्थना श्लोक का तात्पर्य ये हुआ कि जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व के उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारक हैं और जो तीनों तापों दैहिक, दैविक और भौतिक इन तापों का विनाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णचंद्र भगवान को हम राधा सहित नमन करते हैं। भगवान ब्रह्म को जब नमन किया जाता है तो उनकी शक्ति सहित नमन किया जाता है, इसलिए इसमें राधा सहित श्री भगवान कृष्ण जी की वंदना की गई है और उनको नमन किया गया है। कहते हैं कि नमन करने के लिए पहले दर्शन होने चाहिए, तब नमन होना चाहिए और इसलिए प्रभु का पहले मानसिक रूप से दर्शन करिए, तब नमन करिए।
जब भगवान का मानसिक रूप से दर्शन करेंगे तो मन के अंदर के विकार समाप्त हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे और प्रभु के नमन करने में चित्त की वृत्ति स्थापित होगी और मन तन्मयता पूर्वक उनको नमन कर सकेगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आइए अपने मन चित्त को नैमिषारण्य की ओर ले चलते हैं, जहाँ पर 88,000 ऋषियों और सूत जी का ज्ञान सत्र योग चल रहा है। उस ज्ञान सत्र योग में सूत जी व्यासपीठ पर वक्ता के रूप में विद्यमान हैं और सौनकादिक 88,000 ऋषि श्रोता के रूप में विद्यमान हैं। श्रोतागण में सौनकादि उनका नेतृत्व कर रहे हैं और श्रोताओं की ओर से सूत जी से श्री शौनक जी ही प्रश्न करते हैं और शौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी समाधान करते हैं। सूत जी एक पौराणिक हैं, जबकि शौनक जी ऋग्वेद के प्रवर्तक ऋषियों में से एक हैं। शौनक जी कुलाधिपति हैं, क्योंकि वो 10,000 शिष्यों का भरण पोषण करते हैं। इस प्रकार वेद की एक शाखा के प्रवर्तक होने के कारण यद्यपि शौनक जी कहीं न कहीं सूत जी से अधिक विद्वान हैं और आयु में भी सूत जी से काफी वरिष्ठ हैं, किंतु श्रोता का गुण ऐसा होना चाहिए कि जब वक्ता व्यासपीठ पर बैठे हों तो श्रोता को बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाना चाहिए। इसी प्रकार सूत जी यद्यपि बहुत विद्वान हैं, तथापि शौनक जी की विद्वता अति श्रेष्ठ है। इसके उपरांत भी शौनक जी अति विनम्र बनकर शिष्य भाव से सूत जी से प्रश्न करते हैं और सूत जी उसका समाधान करते हैं। शौनक जी पूछते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समाप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हे महामते, घोर कलिकाल आ गया है और इस कलिकाल में व्यक्ति पापाचारी हो रहा है, उसकी मति अति अल्प हो रही है, वो यज्ञ दान पूजा पाठ दीर्घकाल तक नहीं कर सकता है, क्योंकि न तो उसकी क्षमता है और न ही इतनी आयु ही है। मन विकार युक्त हो रहा है।
हे प्रभु, आप ज्ञानवान हो। सूर्य की हजारों प्रचंड किरणें यद्यपि पृथ्वी लोक के अंधकार को दूर करने में समर्थ है, किंतु व्यक्ति के हृदय में व्याप्त घोर अंधकार को ये सूर्य की सहस्त्र किरणें भी, हजारों किरणें भी अज्ञान के अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं है। हे प्रभु, आप परम ज्ञानी हैं और आपका ज्ञान हजारों करोड़ों सूर्यों की रश्मियों के तेज पुंज से भी अधिक प्रकाशमान है। आपका ज्ञान हमारे हृदयों में व्याप्त अंधकार को दूर करने में पूर्णतया समर्थ है। इसलिए हे प्रभु, हे भगवान, हे महामते सूत जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें हमारे हृदयों में व्याप्त अंधकार को दूर करने की कृपा करें। और कथाएं तो बहुत हैं, अनेकानेकाएं कथाएं कही जाती हैं, किंतु हमें ऐसी कथा का सार बताइए जो कानों में रसायन का काम करें। रसायन में संजीवनी बटी अर्थात औषधि का काम करें। और वो औषधि क्या है? वो औषधि भगवान के चरित्र का वर्णन है। भगवान के चरित्र के वर्णन रूपी औषधि का पान कान से ही किया जाता है। इसीलिए शौनक जी कहते हैं कि कोई ऐसा रसायन बताइए, ऐसी औषधि बताइए जो हमारे कानों को अच्छा लगे। ऐसे किसी कथा वृत्तांत का वर्णन कीजिए जो हमारे कानों को अच्छा लगे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुहृदुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनक जी कहते हैं कि हे महामुनि सूत जी, यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए तो उससे इस पृथ्वी लोक का सुख प्राप्त हो सकता है। और कल्प वृक्ष के नीचे जाने से व्यक्ति की कोई विशिष्ट चिंता दूर हो सकती है। किंतु हे प्रभु, जो वैकुंठ योगियों, मुनियों और तपस्वियों को दुर्लभ है, ऐसा मार्ग तो गुरु के द्वारा ही प्रशस्त किया जा सकता है। अर्थात गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से ही माया मोह का निवारण होकर के भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। बिनु गुरु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बंदौ गुरु पदु में परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसे गुरु हैं कि आपके ज्ञान से इस संसार का परम कल्याण हो सकता है। इसलिए
कोई ऐसी कथा कहिए जो जो कानों के लिए रसायन का काम करे। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रीते कथम। सौनक जी कहते हैं कि हे प्रभु, कलयुग में कौन सा ऐसा साधन है, कौन सा ऐसा उपाय है जो भक्ति ज्ञान और विराग को बढ़ाकर विवेक की वृद्धि करे, और जब माया मोह से चारों तरफ निराशा का अंधकार व्याप्त हो, तो ऐसी दशा में वैष्णव लोगों को क्या करना चाहिए, सनातन धर्मियों को क्या करना चाहिए। इस प्रकार का सौनक जी का निवेदन सुनकर व्यास जी पुलकित हो उठे और गदगद होकर बोले कि हे सौनक जी, हे ऋषियों, आप लोगों द्वारा लोक कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया गया है, और यह प्रश्न आपका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपने सभी जीवों के कल्याण के लिए, पूरे अखिल ब्रह्मांड के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इसलिए भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। इसलिए हे मुनियों, जो भक्ति और ज्ञान को बढ़ाने वाला तथा भगवान कृष्ण की प्रसन्नता को प्रदान करने वाला वृत्तांत है, जो सभी पापों का शमन करने वाला, प्राणियों का उद्धार करने वाला तथा प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला भागवत का गान है, वह मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, लेकिन सावधानी के साथ उसको सुनिए। इस प्रकार से अब आगे सूत जी देवताओं द्वारा परीक्षित के लिए सुधा कुंभ लाने का वृत्तांत आता है, जहाँ देवता सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि हे सुखदेव जी, परीक्षित जी को मरने का श्राप हुआ है, इसलिए उनको यह कलश अमृत पिला दीजिए और हमको यह कथा सुना दीजिए। तब सुखदेव जी उनको डांट कर भगा देते हैं। इस वृत्तांत से अब हम आगे चलेंगे। आज यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, भागवत भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।